गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 11 के हिंदी पाठ्य पुस्तक दिंगत भाग 2 के काव्य खंड से विद्यापति के द्वारा रचित पद प्रथम और द्वितीय का अध्ययन करेंगे। पद अध्ययन करने से पहले आज हम लोग विद्यापति के जीवन परिचय की कुछ झलकियाँ मैं आप लोग के समक्ष बताने जा रहा हूँ, या कह सकते हैं उनका एक संक्षिप्त परिचय। आप उस संक्षिप्त परिचय को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विद्यापति भारतीय साहित्य की श्रृंगार परंपरा के साथ साथ भक्ति परंपरा के प्रमुख स्तंभों में से एक और मैथिली के सर्वोपरि कवि के रूप में जाने जाते हैं। उनके काव्यों में मध्यकालीन मैथिली भाषा के स्वरूप का दर्शन किया जा सकता है। इन्हें वैष्णव, शैव और शाक्त भक्ति के सेतु के रूप में यानी पुल के रूप में भी स्वीकार किया गया है। इनका पूरा नाम विद्यापति ठाकुर महाकवि कोकिल या अन्य नाम से भी इन्हें और पुकारा जाता है। इनका जन्म 1350 से 1374 के मध्य अनुमानतः 1360 ईस्वी माना गया है। जन्मभूमि विस्पी गांव, मधुबनी जिला, बिहार। मृत्यु सन 1440 से 1448 के मध्य यानी अनुमानतः 1448। इनके अभिभावक के रूप में गणपति ठाकुर पिता और श्रीमती हासनी देवी इनकी माता थी। कर्म क्षेत्र में इन्होंने संस्कृत और साहित्यकार के क्षेत्र में बड़ा ही अच्छा रोचक योगदान दिया है। इनकी प्रमुख रचनाएं में कृतिलता, मणिमंजरा नाटिका, गंगा वाक्यवाली, भूपरिक्रमा, पुरुष परीक्षा पदावली प्रमुख रूप से माना जाता है। यह भक्ति रस के कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। यह इनके कविताओं में संस्कृत और मैथिली का योग मिलता है। इन्हें महाकवि मैथिल कोकिल की उपाधि से भी नवाजा गया था। इनकी नागरिकता यह मूल रूप से भारतीय थी। इनके शिक्षक या शिक्षा गुरु हम कह सकते हैं तो पंडित हरि मिश्र, जो मिथिला के सुप्रसिद्ध विद्वान थे, और आश्रयदाता के रूप में अगर हम लोग कह सकते हैं तो मिथिला नरेश कृति सिंह, शिव सिंह और उनकी रानी लखीमा देवी थी, जिनका इन्होंने आश्रय इनको दिया था। तो अभी हम लोगों ने विद्यापति के जन्म, मृत्यु, जन्मस्थान, उनके अभिभावक, उनके द्वारा रचित प्रमुख रचनाएं और उन्हें किस उपाधि से नवाजा गया, उनकी नागरिकता की थी, उनके आश्रयदाता कौन थे, ये सारी विषय वस्तु के रूप में हम लोगों ने एक संक्षिप्त परिचय उनका जाना। अब हम लोग पद की ओर बढ़ते हैं। पहले पद को हम लोग आदर्श वाचन के माध्यम से जानेंगे, फिर इस प्रत्येक पद में आए कठिन शब्द का अर्थ को जानेंगे, उसके बाद इस पद की व्याख्या को हम लोग जानेंगे। तो आइए हम लोग पहले पद की ओर बढ़ते हैं। तो हम लोग पहले आदर्श वाचन के माध्यम से पढ़ेंगे। चानन भेल विषम सरदय, भूषण भेल भारी, सपनहु नहीं हरि आयल रे, गोकुल गिरधारी। एक सढ़ी ढाढ़ी कदम तरे रे, पथ हेरथी मुरारी, हरि बिनु दे दग्ध भले रे, झामर भेल सारी। जाह जाह तोहें
उधव हो तोहे मधुपर जाहे, चंद्र बदनी नहीं जीवती रे, बद लागत काहे। भैन विद्यापति मन दय रे, सुनी गुणमती नारी, आज आवोत हरि गोकुल रे, पथ चलू झट झारी। तो पहले पद में बहुत सारे कठिन शब्द हैं, ध्यान देंगे। जैसे चानन मतलब चंदन, सर मतलब माथा, भूषण मतलब गहना, भारी मतलब भार स्वरूप, एक सरी मतलब अकेले, व्यथ है रथी मतलब रास्ता देख रही है, दुग्ध मतलब झुलसा हुआ, झामर मतलब मलिन, जाह मतलब जाओ, जीवती मतलब जीवित रहेगी, बध मतलब वध, काहे मतलब क्यों, झटझारी मतलब झटक कर जल्दी जल्दी, पाओल मतलब पाया, बढ़न मुख मतलब आगे बढ़ते रहना है। चांद मतलब चंद्रमा। तो आइए हम लोग पहले पद की व्याख्या को समझेंगे। जैसा कि प्रस्तुत पद में काव्य संस्कृति लोक जागरण के कवि मैथिली कोकिल विद्यापति रचित विद्यापति पदावली से यह पहला पद चयनित है। इस पदावली में राधा कृष्ण के गहन प्रेम की अभिव्यक्ति की गई है। यह जो पद है, इस पद में विशेष क्या बताया गया है, राधा और कृष्ण की प्रेम लीला का वर्णन किया गया है। राधा को चंदन भी माथे पर विष के समान तथा गहना जो नारी का श्रृंगार है वह भी भारी लगता है। यानी राधा को जो चंदन भी माथे पर विष के समान दिखता है और जो नारी लोग श्रृंगार करती है, गहना पहनती है, वह उसे भारी लगता है। स्वप्न में भी यानी सपने में भी नटवर का दर्शन नहीं होने से राधा का मन उदास है। यानी स्वप्न में भी वह कृष्ण के दर्शन नहीं पाने के कारण उनका मन व्याकुल है, उदास है, क्योंकि पूर्ण रूप से वह उनके प्यार में, उनकी मोहब्बत में वह आकर्षित हो चुकी है, डूब चुकी है। वह श्री कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा में अकेले कदम के नीचे खड़ी इंतजार कर रही है, जिस कारण उसकी साड़ी मलिन हो गई है और प्रेम की अग्नि में उनका हृदय जल रहा है, व्याकुल हो रही है। वह उद्धव से कहती है, हे उद्धव जी, श्री कृष्ण से जाकर कहें राधा अब जीवित नहीं बचेगी और इस मृत्यु का पाप नगर गोविंद को ही लगेगा। वह अपने सेवकों से श्री कृष्ण को जाकर कहने के लिए कहती है कि राधा अब आपके प्यार में, मोहब्बत में पूरी तरह से डूब चुकी है। अगर आप उनसे मिलने नहीं जाएंगे तो वह आपके प्यार की खातिर आपके प्यार में मर जाएगी और मरने के पश्चात इसका पाप वह किसको मिलेगा, नटवर को मिलेगा, अर्थात श्री कृष्ण को ही मिलेगा। इसलिए कवि विद्यापति प्रेम की अग्नि में जल रही राधा को सांत्वना देते हैं, भरोसा देते हैं और कहते हैं कि हे राधा, ध्यान से सुने, आज श्री कृष्ण गोकुल आएंगे, इसलिए अंधकारमय मन से निकलकर मिलन हेतु झटक कर चले। यानी आपके प्यार आज गोकुल आने वाले हैं। अगर आपको मिलना है, अपने प्यार की प्यास को बुझानी है, तो आप झटक कर गोकुल की ओर बढ़ें। इस पद में प्रेम प्रदर्शित किया गया है। यहाँ विरह वेदना का मार्मिक चित्रण किया गया है। इस पद में नायिका विरह व्यथित है और चंद्रवदनी रूपक अलंकार का उपयोग है। चंद्रवनीन में उपमान की श्रेष्ठता को बताया गया है। राधा कृष्ण के प्रेम में पागल हैं
यहाँ मैथिली भाषा का प्रयोग किया गया है और रस विरह श्रृंगार रस रूप में यह व्यक्त है। आइए दूसरे पद की ओर हम लोग चले। दूसरा पद है सरस बसंत समय भल पाओल दक्षिण बाहु पवन बहु धीरे सपनहु रूप वचन एक बाकिए मुख सौ दूरी करु चीरे तोहर बदन सन चान होई थी नहीं जइयो जतन बिही देला कई बेरी काटी बनाओ नव कए तैयो तुलित नहीं भेला लोचन तू कमल नहीं भय सकसे सजग के नहीं जानी से फेरी जाए नुकायल जाए पंकज निज अपमाने भैन विद्यापति सुने बर जौबती इस समय लक्ष्मी समाने राजा शिव सिंह रूप नारायण लखिमा देई रमाने। कुछ कठिन शब्द का अर्थ हैं। जइयो मतलब जितना भी, जतन मतलब उपाय, विहि मतलब ब्रह्मा या विधि, कय मतलब कितने, तुलित मतलब तुल्य, लोचन मतलब आँख या नयन, नुकायल मतलब छिप गए, पंकज मतलब कमल, जोबती मतलब चुलबुली, लखिमा देवी मतलब लखिमा देवी नाम है, रमने मतलब रम जाना, इस सभा यह सब, मधुपुर यानी मथुरा, गोकुल मतलब ब्रज वृंदावन, चीर मतलब वस्त्र। तो दूसरे पद की व्याख्या में बताया जा रहा है कि इस पद में नायिका जो है, नायिका द्वारा रात्रि में देखे गए स्वप्न का वर्णन किया गया है। यानी जो श्री कृष्ण का जो स्वप्न देखती है राधा, उस स्वप्न का इस पद में दूसरे जो पद है उसमें वर्णन किया गया है। इसी स्वप्न का वर्णन अपनी वह सहेलियों से वह करती है, अपनी सखी सहेलियों को वह बताती है। मैं सुहावनी मनमोहिनी बसंत ऋतु का वर्णन कर रही थी। मलय पर्वत की हवा मंद मंद यानी धीरे धीरे बह रही थी। ऐसे सुहावन समय में किसी ने मुझे सपने में आकर एक बात कही। क्यों सपने में आकर बात कही? क्योंकि वह श्री कृष्ण के प्यार में पागल हो चुकी थी, मोहब्बत में पागल हो चुकी थी। उनका हृदय बिखर चुका था उनके मोहब्बत में। इसलिए कहीं भी किसी समय हर समय उन्हें हर जगह बस एक ही नजर आते थे, वह थे श्री कृष्ण। इसलिए वह बोल रही है, ऐसे सुहावन समय में किसी ने मुझे सपने में आकर एक बात कही, हे सुंदर, तू अपने मुखमंडल पर से वस्त्र को हटा ले। यानी आप अपने चेहरे पर से वस्त्र को हटा लें। तुम्हारे मुख की सुंदरता की बराबरी चंद्रमा नहीं कर सकता है। जो राधा है उसको एहसास होता है कि उसे सपने में आकर श्री कृष्ण उनका चेहरा, उनका मुखमंडल देखना चाह रहे हैं, तराशना चाह रहे हैं। इसलिए वह उनसे कहते हैं कि हे सुंदर स्त्री, हे सुहावन स्त्री, तू अपने मुखमंडल पर से वस्त्र को हटा दे। तुम्हारे मुख की सुंदरता चंद्रमा भी नहीं कर सकती है। ईश्वर ने कितने मेहनत कर चांद का निर्माण किया, फिर भी वह तुम्हारे मुख के समान उसे सुंदर नहीं बना सका। कमल भी तुम्हारे आँख के समान नहीं ठहर सकता। यानी कमल भी तुम्हारे आँखों के सामने ठहर नहीं सकता है। यानी कमल की तुलना राधा के आँखों से की गई है। इसी कारण कमल कीचड़ में छिपा रहता है। विद्यापति जी कहते हैं कि हे सुंदरी, ये गुण सब लक्ष्मी के समान है और ये जितना भी गुण तुम्हारे अंदर है, यह एक लक्ष्मी रूपी देवी का रूप में दिया गया है। राधा को लक्ष्मी कहा गया और इस कविता के माध्यम से राधा को लक्ष्मी कहा गया है। लखिमा देवी के स्वामी रूप नारायण शिव सिंह सब कुछ यह
जानते हैं। और इस पंक्ति में राजा शिव सिंह और रानी लखीमा देवी के प्रति कवि का प्रेम भाव को दिखाया गया है। यह प्रतीत अलंकार है और भाषा मैथिली और रस श्रृंगार है। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से विद्यापति के द्वारा रचित राधा कृष्ण के प्रेम लीला के आधारित उनकी प्रेम की व्याख्या को 2 पदों में वो हम लोग के समक्ष रखना चाहते थे। उन्हीं 2 पदों को मैंने अपनी व्याख्या के माध्यम से आप लोगों को दोनों पद को समझाया है। आशा करता हूँ आप इसे अच्छी तरह से सुनें, समझें और अपनी पाठ्य पुस्तक को सामने रख के अपने से पद जो 2 पद में विभक्त हैं सभी पदों का आदर्श वाचन कीजिए और पद बाय पद इस वीडियो को आप सुनिए। निश्चित रूप से आपको यह वीडियो समझ में आएगी। एक बार फिर से मैं आप लोगों का दिल से धन्यवाद देता हूँ। अभी भी जितने लोग हमारे YouTube चैनल से नहीं जुड़े हैं आप जुड़ जाएं, क्योंकि अब काव्य खंड की पढ़ाई शुरू हो चुकी है। निरंतर लगातार काव्य खंड की पढ़ाई चलती रहेगी। धन्यवाद।